नमस्कार युवा साथियों। दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी देनी है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना, अंत तक वीडियो देखना तो ही आपके समझ में आएगा। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश की बात कर रहे हैं। अगर 12वीं पास आपने कर लिया है तो शानदार मौका है। एक सरकारी अध्यापक बनने का अगर आप लोगों का सपना है तो सरकारी अध्यापक बनने से पहले हमें कुछ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर आप एक सरकारी अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो बीएड करनी होगी और बीएड करने का अंतिम मौका है। ध्यान से सुनना, साल 2024 में बीएड करने का अंतिम मौका है। यहां आपको ध्यान देना है, अगले साल से भारत देश के अंदर सभी विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटियां एक ही समान कोर्स लागू कर रही है जिसका नाम है आईटीईपी। आईटीईपी ही कराएगा, बीएड ना के बराबर होगा। कहीं ना कहीं बीएड अगर करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको नए नियम के आंकड़ों में आना पड़ेगा। अगले साल बीएड करने का भी नए प्रावधान हो जाएंगे, आईटीईपी लागू हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसी साल आपको कहीं ना कहीं बीएड कर लेना है। भाई साहब, पीटीईटी के आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 6 मार्च से चल रहे हैं। फॉर्म की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। दोस्तों, भर देना है फॉर्म। अभी भी कह रहा हूं, पीटीईटी की पिछली बार बहुत सारी सीटें खाली गई थी। राजस्थान के अंदर पीटीईटी की बहुत सारी सीटें हैं, समझिए मेरी बात। पिछली बार की जो पीटीईटी थी उसकी अब तक जो है वेटिंग लिस्ट आई है। तो मैं तो कहता हूं आप सभी के लिए अंतिम मौका है, इसी साल पीटीईटी का आवेदन फॉर्म भरिए और इसी साल परीक्षा दे करके और कॉलेज चुन लीजिए। दोस्तों, इस बार कोटा यूनिवर्सिटी को सारी जिम्मेदारी दी गई है। कोटा यूनिवर्सिटी ही एग्जाम्स करवाएगा इस बार, ध्यान से सुनना। और ये वही पीटीईटी है जिसके लिए लाखों फॉर्म जाता है, अलग वाली नहीं। कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज में रह जाते हैं, सर हम बीएड करना चाहते हैं, बीएड करने के लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे? वही बीएड है मेरे भाई ये, इसके बाद बीएड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है तेरे पास। कर ले पीटीईटी, ठीक है। इसमें एग्जाम्स डेट भी फिक्स कर दी गई है, 9 जून को पीटीईटी का पेपर होना है। तो तैयारी के लिए काफी लंबा समय है। पीटीईटी का जो एग्जाम सिलेबस है वो काफी लंबा चौड़ा है, तो उसकी अलग से मैं चर्चा कर लूंगा। वैसे नोटिफिकेशन में डाल रहा हूं, उसको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीटीईटी का जो एग्जाम्स पैटर्न है वो भी मिल जाएगा। अलग से वीडियो चाहिए तो मैं एग्जाम्स पैटर्न भी आपको बता दूंगा और बेस्ट बुक भी बता दूंगा। घर बैठे आप बीएड की तैयारी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप पेपर में अच्छे खासे नंबर ला करके और कॉलेज की सीट ले सकते हो। दोस्तों, फॉर्म भरोगे तो 500 रुपए फीस लगेगी, समझ गए ना? तो वो तो सबकी लगती ही है। बाकी अगर मैं योग्यता की बात करूं तो 12वीं पास अगर कर लिया है, जनरल के अभ्यर्थी ध्यान से सुनना, 12वीं में 50% होना चाहिए। और एससी एसटी पीएच कैटेगरी, ऑल कैटेगरी की महिलाएं, दिव्यांग, विधवा जो भी है, आरक्षित कैटेगरियों को 12वीं में 45% के अंक के साथ पास होना अनिवार्य है, तो ही पीटीईटी का फॉर्म भरना। इससे कम परसेंटेज है तो फॉर्म बिल्कुल भी ना भरना। सभी की होती है इतनी परसेंटेज, तो ठीक है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और 12वीं के बाद आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप चाहे बीए कर रहे हो, चाहे आप कुछ बीएससी कर रहे हो, चाहे बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर बताऊं तो 12वीं करने के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम तो आप कर रहे हो, उसी के साथ मेरे भाई आप पीटीईटी का फॉर्म भर देना, क्योंकि आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ बीएड भी चलती रहेगी। 4 साल तक में आपका जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहां 3 साल में तो आप बीए कंप्लीट करोगे, 1 साल एक्स्ट्रा और लेकर के और बीएड कंप्लीट हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए पहले आप 3 साल बीए करोगे, फिर 3 साल बाद आप जो है बीएड करोगे, तो फिर कितना लग गया भाई? ज्यादा टाइम लग गया ना। इसलिए समय की कीमत समझो।
देखिए, अगर आप बीए और बीएससी बीकॉम कर चुके हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2 साल में बीएड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। 4 साल की बीएड उनकी होती है जो 12वीं के बाद जिसका कॉलेज चल रहा है, 2 साल की बीएड उनकी होती है जिसने कॉलेज की डिग्री ले ली है। तो पीटीईटी के फॉर्म चल रहे हैं। एक और बात बता दूं, जब भी आपका कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग आप करवाओगे तो उस समय आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अभी से ही रख लेना। जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म की प्रिंट भी आपके पास होना जरूरी है। ये कॉलेज में जमा होते हैं दोस्तों। आपकी अंक तालिका, 12वीं से कर रहे हो तो 12वीं की अंक तालिका, अगर आप डिग्री से कर रहे हो बीएससी बीकॉम स्नातक की डिग्री चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और एबीसी आईडी चाहिए। ये अनिवार्य कर दिया है एबीसी आईडी। अब तो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, काउंसलिंग के समय आवश्यकता होगी, कॉलेज में जमा होंगे और फीस भी आपको जमा करनी होगी। ये आपके 23 से और 25,000 रुपए के समथिंग फीस होती है। तो मैं उसकी तो अलग से चर्चा कर लूंगा, फीस कितनी होती है, एग्जाम्स पैटर्न क्या है। ये तो आज मुझे एक जानकारी देनी ही थी क्योंकि बहुत सारे युवा साथी सो रहे हैं, वो बीएड करना चाहते हैं। मुझे पता है बीएड करना चाहते हैं क्योंकि वो पहले मुझे कमेंट करते थे। आज वो कमेंट नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बीएड करने के लिए यही साल ऐसी है सबसे महत्वपूर्ण। तो भर देना फॉर्म। कैसी लगी जानकारी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।